हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का लेक्चर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हम थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, जिसे कि हिंदी में पारस्परिकता प्रमेय कहा जाता है। तो इस थ्योरम को का जो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, कोई भी in a linear network containing bilateral linear impedances, if a source of EMF E is connected in a certain mesh of the network and it produces a current I in some other mesh, then by connecting the same source E in the other mesh, a current I will be produced in the first mesh. कहने का मतलब ये है कि किसी भी नेटवर्क में, किसी भी लीनियर नेटवर्क में जिसमें कि जो इम्पीडेंसेस हो वो बायलेटरल लीनियर इम्पीडेंसेस हो। बायलेटरल लीनियर इम्पीडेंसेस मीन्स जिसमें करंट का डायरेक्शन चेंज होने से किसी तरह का भी उनके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरह की इम्पीडेंसेस हों, तो ऐसे नेटवर्क में अगर ऐसा नेटवर्क हो और उसमें किसी एक मैश में जो सोर्स ऑफ ईएमएफ अगर ई है, ई प्रेजेंट है किसी एक मैश में, तो इस ई की वजह से किसी दूसरे मैश में करंट आई डेवलप होगी और वो सेम होगी अगर अपोजिट हम कर दें, उस मैश में से वो सोर्स को हटा के दूसरे मैश में लगा देंगे, तो जो फर्स्ट मैश में है वो सेम करंट आई डेवलप होगी। कहने का मतलब है अगर 1 और 2 लूप मान ले, तो 1 में अगर ई प्रेजेंट है तो सेकेंड लूप में आई होगी, और अगर सेकेंड में ई लगा दें तो फर्स्ट लूप में आई प्रेजेंट होंगी और वो दोनों सेम होंगी। ठीक है, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एक टू मैश जिसमें हो ऐसा कोई नेटवर्क अज्यूम करते हैं, ऐसा कंसीडर करते हैं कि कोई नेटवर्क ऐसा है जिसमें कि दो मैशेस हैं। हम 1 और 2 उसको डिनोट कर लेते हैं। ऐसा नेटवर्क है जिसमें कि एक मैश में, फर्स्ट मैश में हमने अगर वोल्टेज सोर्स ई लगा रखा है और सेकंड में करंट सोर्स लगा हुआ है, और एक टी नेटवर्क है जिसमें कि एक Z1, Z2 एंड Z3 तीनों के तीनों जो इम्पीडेंसेस हैं वो बायलेटरल इम्पीडेंसेस हैं। तो सबसे पहले काम क्या है, किसी भी नेटवर्क में हम करंट डिसाइड करें। तो लेट सपोज इस जो लूप है इसमें I1 करंट है और जो आपका सेकेंड लूप है इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये हमने अज्यूम कर लिया कि किसी भी सर्किट में, किसी भी नेटवर्क में दो करंट्स हैं। एक लूप में फर्स्ट में I1 फ्लो हो रही है और सेकंड में I2 फ्लो हो रही है। थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर वोल्टेज सोर्स फर्स्ट लूप में है तो इसकी वजह से करंट जो I इसमें फ्लो होगी। अगर ये लूप में से, मैश में से एक वोल्टेज सोर्स को यहाँ से सेकेंड लूप में लगा दिया जाए तो सेम करंट यहाँ भी डेवलप होगी। ठीक है, तो उसको प्रूव करने का तरीका क्या है कि पहले तो मैश इक्वेशंस निकाली जाए। तो लेट्स सॉल्व दी सर्किट। सो मैश इक्वेशन लिखते हैं। लेट मैश इक्वेशन फॉर लूप फर्स्ट क्या हो जाएगी? मैश इक्वेशन इसके लिए I1 फ्लो हो रहा है, Z1 Z3 में से फ्लो हो रहा है और Z3 में से ही I2 नेगेटिव फ्लो हो रहा है। तो I1 के टर्म्स में लिख लें I1 Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 I2 इज इक्वल टू E। ठीक है, इसे इक्वेशन हम 1 लिख देते हैं। सेकेंड मैश इक्वेशन क्या हो जाएगी? I2 फ्लो हो रहा है Z3 और Z2 में से हो रहा है, लेकिन अपोजिट में ही I1 फ्लो हो रहा है। तो नेगेटिव मैश इक्वेशन फॉर लूप सेकेंड, पहले I1 का कंपोनेंट लिख लेते हैं माइनस Z3 I1 प्लस Z2 प्लस Z3 I2 इक्वल्स टू 0। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखकर और इनसे हम करंट I1 और I2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेट्स राइट द इक्वेशन 1 and 2 इन मैट्रिक्स फॉर्म। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म I1 I2, और Z मैट्रिक्स में जो कंपोनेंट है वो क्या क्या है? Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 माइनस Z3 एंड Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू E एंड 0। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड
क्या कैलकुलेट कर लें, I1 कैलकुलेट कर लें। और I1 क्या हो जाएगा, E0 माइनस Z3 ओवर Z2 प्लस Z3 ओवर डेल्टा Z। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा EZ2 प्लस Z3 ओवर डेल्टा Z, इक्वेशन नंबर 4। और डेल्टा Z आपको पता ही है, मैट्रिक्स को, Z मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेंगे तो। और नाउ I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 E0 ओवर डेल्टा Z। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करने में माइनस का, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये माइनस EZ3 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो EZ3 ओवर डेल्टा Z, इक्वेशन नंबर 5। और here हम डेल्टा Z लिख लेते हैं। वेयर डेल्टा Z क्या है, डेल्टा Z इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 माइनस Z3 Z2 प्लस Z3। नाउ हम इक्वेशन अगर फोर्थ और फिफ्थ को देखें तो फोर्थ में हमने I1 कैलकुलेट किया, I1 इज इक्वल टू EZ2 प्लस Z3 ओवर डेल्टा Z। और I2 में हमने किया I2 इज इक्वल टू EZ3 ओवर डेल्टा Z। ये करेंट्स हैं। हमने ट्रांसफ़र इम्पीडेंस पढ़ा है कि ट्रांसफ़र इम्पीडेंस होता है, रेशो होता है किसी एक सोर्स की वजह से दूसरे में करंट डेवलप हो रहा है तो उसका रेशो होता है। ठीक है, तो इस पूरे सर्किट में जो ट्रांसफ़र इम्पीडेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E ओवर I2 हो जाएगा डेल्टा Z ओवर Z3। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट सर्किट का है, क्योंकि जब हमें पता है कि E जो है वो फर्स्ट मैश में हमने लगा रखा था। नाउ सपोज करते हैं कि हम वो सर्किट बनाते हैं जिसमें हमने वोल्टेज सोर्स को हमारे सेकंड नेटवर्क में लगा, सेकंड मैश में लगा दिया है, और करंट सोर्स जो है फर्स्ट नेटवर्क में है। नाउ ऑन इंटरचेंजिंग द वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, हम जो वोल्टेज सोर्स हमारा E लगा हुआ है उसे सेकेंड लूप में लगा देते हैं, और जो करंट सोर्स है हम फर्स्ट लूप में। सेम सर्किट है, हमने जस्ट फॉर द अजम्पशन करंट्स के जो नाम है वो चेंज कर दिया। फर्स्ट लूप में हमने सपोज कर लिया कि करंट I1 डैश फ्लो हो रही है, और सेकेंड लूप में करंट I2 डैश फ्लो हो रही है। अब हमारा जो करंट सोर्स है वो फर्स्ट लूप में आ गया है, और जो वोल्टेज सोर्स है E वो सेकेंड लूप में आ गया है। Now again on writing the mesh equation for loop first and second, now again अब हम अगर इसके लिए मैश इक्वेशंस लिखें तो क्या हो सकती हैं। फर्स्ट लूप के मैश इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के लिए तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट लिखते हैं पहले लूप के लिए, Z1 प्लस Z3 I1 डैश, और Z3 में से ही क्या हो रहा है, I2 डैश अपोजिट में फ्लो हो रहा है, तो माइनस Z3 I2 डैश इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी, सो ये इक्वेशन हो गई 6। तो अब क्या करें हम, सेकेंड इक्वेशन लिखें लूप के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इस लूप के लिए क्या हो जाएगी इक्वेशन, I2 डैश में फ्लो हो रहा है Z3 और Z2 में से, और नेगेटिव ऑफ I1 फ्लो हो रहा है Z3 में से, तो माइनस Z3 I1 डैश प्लस Z2 प्लस Z3 I2 डैश इक्वल्स टू E। ये इक्वेशन हो गई 7th। नाउ फ्रॉम 6th एंड 7th क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें सिर्फ, I1 डैश I2 डैश, Z मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 माइनस Z3 Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 0 E। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8। अब इससे हमारा I1 क्या हो जाएगा, I1 डैश क्या हो जाएगा, I1 डैश हो जाएगा 0 E माइनस Z3 Z2 प्लस Z3 ओवर डेल्टा Z, और ये हो जाएगा आपका माइनस EZ3 आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो EZ3 ओवर डेल्टा Z, इक्वेशन नंबर 9। सेम I2 डैश कैलकुलेट करें, I2 डैश क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 0 और E। ठीक है, इतना हो जाएगा, और ओवर डेल्टा Z, और ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा E Z1 प्लस Z3 ओवर डेल्टा Z। ये इक्वेशन हो जाएगी 10।
अब नाउ इक्वेशन 4th 5th और 9th और 10th में अगर हम देखें तो अगर हम बात करें हमारी इक्वेशन नंबर 4th की, इक्वेशन नंबर 4 जो है वो है I1 इज इक्वल टू ई जेड टू प्लस जेड थ्री ओवर डेल्टा जेड, और 5th है I2 इज इक्वल टू ई जेड थ्री ओवर डेल्टा जेड। ठीक है, यहाँ हम अगर देख रहे हैं यहाँ I2 है, I2 इज इक्वल टू ई जेड थ्री ओवर डेल्टा जेड है, और यहाँ जो I1 डैश है वो कितना है, ई जेड थ्री ओवर डेल्टा जेड है। सेम आ रहा है, इसका मतलब I2 इज इक्वल टू I1 डैश हो रहा है। अगर हम लिखें इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4th, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 5th, इक्वेशन 5th को हम लिख सकते हैं ई ओवर I2 इज इक्वल टू डेल्टा जेड ओवर जेड थ्री। ठीक है, ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन 9 हम क्या लिख सकते हैं, ई ओवर I1 डैश इज इक्वल टू डेल्टा जेड ओवर जेड थ्री। ठीक है, इन्हें हम इक्वेशन 11 और 12 डाल दें तो 11 और 12 को देखने से क्या लग रहा है कि कोई भी वोल्टेज सोर्स को अगर एक लूप में, अगर उसकी वजह से करंट दूसरे लूप में फ्लो हो रहा है तो वो सेम आएगा अगर लूप में वोल्टेज सोर्स और करंट को हम इंटरचेंज कर दें। दैट मीन्स, सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट कि जेड टी 1 2 इज इक्वल टू जेड टी 2 1। ट्रांसफ़र ऑफ इम्पिडेंस 1 to 2 हो, अगर फर्स्ट में सोर्स हो उसकी वजह से सेकंड में जो करंट डेवलप हो रहा है वो इक्वल होगा अगर सेकंड लूप में सोर्स हो और फर्स्ट लूप में उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा हो। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। सो नाउ आप बात करते हैं कंपनसेशन थ्योरम की, जिसे कि हिंदी में संभरण प्रमेय भी कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, in any network having sources of EMF and impedances can be replaced by a voltage source having zero internal impedance and an EMF always equal to the potential difference between the and of impedance। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि कभी भी किसी भी एक ऐसे नेटवर्क को एक नई वोल्टेज सोर्स रिप्लेस किया जा सकता है किसी भी इम्पीडेंस को, जबकि उस इम्पीडेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उस वोल्टेज सोर्स के इक्विवेलेंट हो। प्रूव करें तो लेट अस सपोज एक सर्किट है, हमने कोई सर्किट अज्यूम कर लिया, कोई नेटवर्क जिसमें एक सोर्स लगी हुई है ई, ठीक है, वोल्टेज सोर्स, और दो इम्पीडेंसेस हैं Z1 एंड Z2, और हमने कन्वेंशन के तौर पे करंट मान लिया I। ठीक है, तो इस पूरे सर्किट का जो करंट हो वो क्या हो जाएगा, I क्या हो जाएगा सर्किट से, फ्रॉम द सर्किट I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E ओवर Z1 प्लस Z2। ठीक है, दो इम्पीडेंसेस हैं जो कि सीरीज में, तो E ओवर Z1 प्लस Z2, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इस करंट की वजह से जो इम्पीडेंस है उन पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। लेट अस सपोज Z2 की बात करें, यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो मान लीजिए इसको अगर हम VZ2 बोलें तो वोल्टेज ड्रॉप एट Z2 ड्यू टू I क्या होगा, VZ2 इज इक्वल टू IZ2। जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, I की वजह से यहाँ पर IZ2, और I हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, तो क्या हो जाएगा ये EZ2 ओवर Z1 प्लस Z2। ठीक है, इसे हम इक्वेशन सेकेंड लिख लेते हैं। ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप आया है इतना Z2 के अक्रॉस इस करंट की वजह से। अब लेट अस सपोज हम इस इम्पीडेंस को अगर हटा दें और यहाँ इसे रिप्लेस कर दें एक वोल्टेज सोर्स से जिसका इंटरनल इम्पीडेंस तो ज़ीरो हो और जो वोल्टेज हो वो इक्वलेंट टू उसके वोल्टेज ड्रॉप के आए, तो उस नेटवर्क में करंट उस कंडीशन में कितनी रहती है ये हम चेक करते हैं। तो लेट्स रिमूव द Z2 फ्रॉम वोल्टेज सोर्स,
अब नाउ हम रिप्लेस कर देते हैं Z2 को एक वोल्टेज सोर्स है जिसका इंटरनल इम्पीडेंस तो ज़ीरो होगा और जो वोल्टेज हो एक होगी वो VZ2 की इक्विवेलेंट होगी। तो जो नया सर्किट होगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका एक नया सर्किट बन जाएगा। इट्स Z1 और Z2 की जगह क्या लगा दें हम, नया वोल्टेज सोर्स VZ2। ये हो गया आपका E। और नई जो करंट है, लेट सपोज उस करंट का हम नाम दे देते हैं I डैश। तो इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए जो करंट हो जाएगी ये आपका Z1 है। तो इस पर्टिकुलर नेटवर्क का जो करंट है वो कितना हो जाएगा, I डैश इक्वल्स टू E माइनस VZ2 ओवर Z1। ठीक है, VZ2 हम प्रीवियस इक्वेशन से इस इक्वेशन में अगर पुट कर दें, इस इक्वेशन थर्ड डाल देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड में हमने VZ2 निकाला तो यहाँ VZ2 पुट कर देते हैं, E माइनस EZ2 ओवर Z1 प्लस Z2 ओवर Z1। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, EZ1 ओवर Z1 प्लस Z2, Z1 से Z1 कैंसिल, तो ये आपका रह गया I डैश इक्वल्स टू EZ1 प्लस Z2। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 4 बोल लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट में हमने करंट निकाला था जहाँ हमारा यहाँ VZ2 की जगह Z2 था, वो करंट भी हमारा इतना ही आया था। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ से I इज इक्वल टू I डैश। तो ये एक आपकी थ्योरम का प्रूफ है, जैसे कंपनसेशन। इट मीन्स कंपनसेशन का मतलब कंपनशेट कर रही है, किसी इम्पिडेंस को हटाने के बावजूद हम उसे उसके वोल्टेज ड्रॉप इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्सेज को कंपनशेट कर रहे हैं, तो वो सेम रिजल्ट दे रहा है, मतलब सेम करंट प्रोवाइड कर रहा है। सो दोनों करंट बराबर हो गए, इसका मतलब दोनों में जो करंट है वो चाहे इम्पिडेंस लगा हुआ हो, चाहे वो इम्पिडेंस के इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स लगा हो, तो भी सेम करंट आएगी। तो अभी के लिए थैंक यू।